हमारी दुनिया काफी बड़ी होने के साथ साथ बहुत ही रहस्यमय भी है। यहाँ कहीं पर रेत है तो कहीं पानी, तो कहीं पर दिखाई देते हैं दूर दूर तक फैली हुई विशालकाय पर्वतों की श्रृंखलाएं। और चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन प्रकृति की इस भव्यता को समझ पाना और इसके रहस्यों की तह तक पहुंचकर उन्हें सुलझा पाना आज भी इंसानों के बस से बाहर है। और अगर सिर्फ समंदर की ही बात की जाए तो इंसान अभी तक इसके सिर्फ 3 से 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाया है। ऐसे में इसके अंदर न जाने कितने ही खतरनाक जीव और कई तरह के रहस्य छुपे होंगे जिनके बारे में हमें अभी तक जानकारी भी नहीं है। इसीलिए समय समय पर समुद्र की गहराइयों में हमें ऐसी चीजें खोज में मिलती रहती हैं जिन्हें देखकर काफी हैरानी होती रहती है। तो आज दोस्तों हम आपको समुद्र में मिलने वाली कुछ ऐसी ही अजीब चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर पूरी दुनिया ही दंग रह गई। लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। बात है 1985 की, जब पॉल हैमलर नाम का एक वैज्ञानिक किसी रिसर्च के दौरान समुद्र की यात्रा पर निकला। तब समंदर की मैपिंग के दौरान उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखने के बाद उसकी पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। वहां पर ट्रेन के बहुत से वीरान इंजन पड़े थे। वो इन इंजन को लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड नाम से पुकारने लगे क्योंकि वो सारे के सारे इंजन इंसानी लाशों से भरे पड़े थे। और जब इन इंजन पर रिसर्च की गई तो उन्हें पता चला कि वो इंजन 1850 के समय के थे। उस समय के दौरान उन्हें बॉस्टन से मिड अटलांटिक तक ले जाया जा रहा था और रास्ते में आए किसी तूफान के चलते वो लोकोमोटिव इंजन अपने साथ साथ लोगों को भी समुद्र की गहराई में ले डूबे। यह हादसा भी कुछ टाइटैनिक के जैसा ही था। इन लोकोमोटिव्स को आज संभाल कर एक म्यूजियम में रख दिया गया है। द लॉस्ट सिटी। इजिप्ट में समुद्र के किनारे से सटा एक शहर है अलेक्जेंड्रिया और इससे करीब 6.5 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में गोता लगा रहे सी डाइवर्स की नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें काफी हैरत में डाल दिया। उनकी इस खोज को देखने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट एकजुट होकर इस जगह पर आकर तहकीकात करने लगे। और हैरानी की बात तो यह है कि इस जगह पर उन्हें 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 64 समुद्री जहाजों के साथ 700 एंकर्स बरामद हुए। और जैसे जैसे उनकी यह खोज आगे बढ़ती गई तो उन्हें सोने से भरे खजाने और काफी ऊंचे ऊंचे स्टैचूज हाथ लगने लगे। इनमें से कुछ स्टैचूज की ऊंचाई तो 16 फीट तक भी थी। यहाँ तक कि इस खोज के दौरान उनके हाथ कुछ ऐसी चीजें भी लगी जो काफी रहस्यमय थी। उनमें से कुछ के ऊपर तो काफी अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा भी हुआ था। यह पूरा का पूरा खंडहर किसी प्राचीन शहर का हिस्सा था जो समुद्र की गहराई में काफी किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। रिसर्च से पता चला कि ये इजिप्ट के समुद्री किनारे पर बसा थॉनिस हीराक्लियोन नाम का 2700 साल पुराना काफी एडवांस शहर था जिसे किसी कारणवश समुद्र अपने अंदर निकल गया। अनयूजुअल स्कल। मैक्सिको में की जा रही एक खोज के दौरान रिसर्चर्स के हाथ एक ऐसा सिंक होल लगा जिसका निर्माण पूरी तरह से नेचर नहीं किया था और यह सिंक होल एक केव के अंदर बहने वाली किसी नदी का ही रूप ले चुका था। अब जैसे ही कुछ गोताखोर इस केव के अंदर बह रही उस नदी में जाते हैं तो उनके हाथ कुछ स्कल्स लगते हैं। यह स्कल्स इंसानी खोपड़ी के जैसे ही प्रतीत हो रहे थे, लेकिन जब उन्हें काफी गौर से देखा जाता है तो उन गोताखोरों को उसमें से कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि इंसानी खोपड़ी से काफी अलग था। एक इंसान की खोपड़ी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, लेकिन ये स्कल्स तो पीछे से कुछ इस तरह से तो बाहर से उठे हुए थे। रिसर्च से पता चला कि ये स्कल्स कुछ 1000 साल पुराने हैं और यह इंसानों के ना होकर किसी ऐसी जाति के रहे होंगे जो कि इंसानों से काफी ज्यादा मेल खाती थी। जायंट ड्रिफ्टवुड। समुद्र के किनारे घूमते हुए लोगों को अक्सर कई तरह की अद्भुत और अनोखी चीजें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन तब क्या हो जब आपको इसके किनारे पर बहकर आया काफी विशालकाय पेड़ ही देखने को मिल जाए। 2010 में वॉशिंगटन के एक बीच पर घूम रहे लोग तब दंग रह गए जब उन्हें समुद्र की लहरों से किनारों पर आया काफी विशालकाय पेड़ देखने को मिला और इस पेड़ का आकार इतना बड़ा था कि उसके सामने खड़ा ये इंसान कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था। हैरानी की बात यह है कि रिसर्च के बाद पता चला कि ये पेड़ पूरा का पूरा पेड़ ना होकर उस असली पेड़ का टूटा हुआ एक छोटा सा हिस्सा था। अब जरा सोचो कि हकीकत में यह पूरा का पूरा पेड़ कितना बड़ा रहा होगा। इस पेड़ के इस हिस्से को ड्रिफ्ट लॉक कहा जाता है। जैसे ही यह खबर शहर में फैली तो लोग तेजी से इस पेड़ के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए इस बीच पर आने लगे। इस पेड़ के सामने खड़ा हर इंसान काफी छोटा लग रहा था। हालांकि इस पेड़ को नापा तो नहीं गया था, लेकिन कहा जाता है कि इस तरह का पेड़ करीब 200 फीट तक लंबा हो जाता है। अब इतना विशालकाय पेड़ पानी में तैरता हुआ इस किनारे पर आखिर आया कैसे? इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पेड़ का टूटकर गिरना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे तो कुदरत की ही अनदेखी घटना जिम्मेदार हो सकती है। द ग्रेट ब्लू होल। समुद्र में बना ये ब्लू होल शायद अपनी तरह का इकलौता ऐसा होल है जिसे समुद्र के बीचों बीच में पाया गया है और यह समुद्र को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। ऊंचाई से देखने पर यह ब्लू होल और भी ज्यादा संगीन दिखाई देता है, जो कि काफी हद तक ब्लैक होल की तरह भी दिखाई देता है। इस ब्लू होल की खोज 1971 में की गई थी। असल में यह होल कुछ और नहीं बल्कि एक नेचुरल सिंक होल है, जो कि धरती पर रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े सिंक होल में से एक है। कहा जाता है कि यह सिंक होल आइस एज के दौरान किसी गुफा का हिस्सा रहा होगा, जिसे बाद में समुद्र अपने अंदर निकल गया। इस सिंक होल की चौड़ाई लगभग 300 मीटर है, जिसकी गहराई में गोता लगाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि इस सिंक होल को काफी खतरनाक माना जाता है, लेकिन दुनिया भर के एडवेंचर लवर्स इस सिंक होल में गोता लगाने के लिए किसी भी तरह का जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते। लेक कैंडी। अब इस लेक को देखिए, जो कि किसी अजूबे से कम नहीं। यह लेक स्थित है कजाकिस्तान में। वैसे तो यह लेक किसी भी झील की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप इसके करीब पहुंचेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे लकड़ी के खंभे पानी को चीर कर बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। और यह खंभे कुछ और नहीं, यह तो पानी में उगे हुए पेड़ हैं,
जिनका बाकी का हिस्सा तो पानी के अंदर डूबा होता है, पर थोड़ा सा हिस्सा पानी के बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। इस तरह के खंभों का, इन पेड़ों का इस लेक में पूरा का पूरा एक जंगल ही मौजूद है। आपने शायद आज से पहले किसी झील के अंदर किसी पेड़ को उगते हुए नहीं देखा होगा। यह घटना किसी प्राकृतिक अजूबे से कम नहीं। दरअसल इस घटना के पीछे का जिम्मेदार भूकंप को माना जाता है। जब यहाँ पर 1911 में भूकंप आया था, तो उसमें हुए एक लैंडस्लाइड के चलते यहाँ पर मौजूद पहाड़ का मुंह बंद हो गया, जिसने एक नेचुरल डैम का रूप ले लिया। जिसके बाद यहाँ पर बारिश के चलते इतना पानी इकट्ठा होने लगा कि पूरा का पूरा जंगल ही बारिश के अंदर दफन हो गया। ऐसे में इस झील के बाहर के पेड़ तो सूख गए, लेकिन उन जंगलों में मौजूद उन पेड़ों के बीच हरे भरे होने की वजह से चमत्कारिक तरीके से पानी में भी उगने लगे। हैरानी की बात तो यह है कि इन पेड़ों ने खुद को कुछ इस अनुसार ढाल लिया है कि इनकी कई शाखाएं पानी के अंदर ही उगने लगी हैं। कहा जाता है कि इस झील का पानी ही बहुत ठंडा होने के साथ साथ काफी साफ भी है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस जाती हैं। और सर्दियों के मौसम में तो जमकर ये झील और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगती है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बोट। शोधकर्ताओं को अटलांटिक ओशन से सटे इस ब्लैक सी से काफी लगाव है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अक्सर कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें हाथ लगती ही रहती हैं, जिसकी हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही उन्हें दुनिया की सबसे पुरानी बोट भी हाथ लगी। रिसर्चर्स इस बात से हैरान है कि इसका डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि आज से हजारों साल पुरानी सभ्यताओं में मिली पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। रिसर्च से पता चला कि यह बोट आज के समय से करीब 2400 साल पुरानी थी, जो कि किसी वजह के चलते समुद्र की गहराइयों में जा डूबी। और इतने साल बीत जाने के बाद आज भी ये बोट काफी अच्छे हाल में मौजूद थी, और इस बोट के ज्यादातर हिस्से एकदम सही सलामत हाल में ही थे। रिसर्चर्स का कहना है कि ब्लैक सी की गहराई में पानी की कंडीशन कुछ इस तरह की है जो कि चीजों को गलने सड़ने से बचाव करती है। यही कारण है कि यहाँ पर मिलने वाली ज्यादातर चीजें एकदम सही हाल में मौजूद होती हैं। लॉस्ट एयरप्लेन। धरती का 70% से भी ज्यादा हिस्सा समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अपने अंदर किसी भी तरह के राज को छुपा कर रख सकता है, लेकिन समय के चलते कई बार यह राज इसकी गहराइयों से बाहर निकल आते हैं। कुछ ऐसे ही एक दिन अचानक से समुद्र के किनारे पर कुछ लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 में गुम हुआ एक फाइटर प्लेन मिला। यह अमेरिका की एयरफोर्स का लॉकहीड P-38 लाइटनिंग प्लेन था। जब 1942 में 24 साल के इट रॉबर्ट एलियट इस प्लेन को 6000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा रहे थे, तो प्लेन के इंजन के बंद हो जाने की वजह से यह क्रैश होने लगा, जिसके चलते उन्हें इस प्लेन को समुद्र में लैंड करवाना पड़ा। कहा जाता है कि एलियट इस हादसे में अपनी जान बचाकर निकल गए, लेकिन पास के जंगलों में भटक कर गुम हो जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। रिसर्चर्स के काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें उनकी इस जहाज का कोई अता पता नहीं चल सका, लेकिन एक दिन अचानक से समुद्र के किसी किनारे पर यह जहाज रेत में दबा हुआ दिखाई देने लगा, जिसे आज तक की दूसरे विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीजों में से एक माना जाता है। बमिनी रोड, बहामास। दोस्तों, हमारी दुनिया के अब तक के बड़े रहस्यों में से एटलांटिस का खोया हुआ शहर अभी तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसकी लगभग हर किस्से कहानियों में चर्चा भी होती ही रहती है, और रिसर्चर्स लगातार दिन रात लगाकर उसे ढूंढने में भी लगे हुए हैं। हालांकि उन्हें वो शहर अब तक नहीं मिला है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने समुद्र के अंदर उसके रास्ते को ही ढूंढ निकाला है, और इस रास्ते को नाम दिया गया है बमिनी रोड, जो कि बहामास के पास ही स्थित है। पानी के अंदर बनी यह रोड काफी खूबसूरत दिखाई देती है, जो कि आज लोगों की नजरों का एक केंद्र बन चुकी है। यह रोड पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 फीट की गहराई पर ही है, जिस कारण से इसे कोई भी बड़ी ही आसानी से देख सकता है। इसीलिए इसे देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। हालांकि यह खोए हुए शहर एटलांटिस का रास्ता है या नहीं, यह अभी भी एक चर्चा का विषय ही बना हुआ है। जायंट नाइफ। 2014 में गोताखोरों को समुद्र की गहराई में एक ऐसा चाकू मिला जो शायद किसी दैत्य का था। उस चाकू का आकार 6 फीट के करीब था, जिसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि यह किसी इंसान का तो नहीं रहा होगा। हालांकि इन स्कूबा डाइवर्स ने इस चाकू और खुद को कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आने दिया, जिसके चलते आज तक इस चाकू और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सका है। पर एक बात तो साफ है कि इतने बड़े चाकू को इस्तेमाल करने वाला इंसान भी काफी बड़ा रहा होगा। इस चाकू के मिलने के बाद से ही रिसर्च ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि प्राचीन समय में हमारी धरती पर रहने वाले इंसान काफी बड़े हुआ करते थे। वैसे क्या यह अविश्वसनीय नहीं है कि हमारी दुनिया में कितना कुछ स्वाभाविक और अस्वाभाविक रूप से मौजूद है, लेकिन आज भी ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिन्हें देखने के बाद भी अपनी आंखों पर आसानी से यकीन नहीं होता। लेकिन हम आपको हमेशा इन सभी प्राकृतिक घटनाओं और उनसे जुड़े रहस्य के बारे में एजुकेट कर सही जानकारी जरूर देते रहेंगे। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपनी राय हमें कमेंट में बताना न भूलें।